नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। शंकराचार्य से योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कदर डर गई है, घबरा गई है, जो संकेत सामने आ रहे हैं वो दंग करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से शंकराचार्य से भिड़ गए थे, और उनकी आदत है, ये बात पहले भी मैं कई बार पॉइंट आउट कर चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ की भिड़ जाने की आदत है। अपनी पार्टी में, अपने संगठन में, सरकार में, अपने डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, हर जगह योगी आदित्यनाथ सीधा जाकर के भिड़ जाते हैं। अधिकारियों तक में इस तरह की बातें सामने आ रही कि कौन फेवर्ड वन है, कौन फेवर्ड नहीं है। मतलब पूरी पार्टी विभाजित है, सरकार, संगठन सब विभाजित अलग अलग टुकड़ों में। ये योगी आदित्यनाथ की ट्रेडिशनल स्टाइल है। गोरखपुर के जमाने से उनकी राजनीति यही है, हर तरफ विभाजन, विद्वेष, आपसी कलह, यही उनकी राजनीति का पैटर्न रहा है। लेकिन शंकराचार्य के मामले में क्या हुआ है? कलह यहां भी की उन्होंने, सनातन ही बाकी था, वहां भी भिड़ गए योगी आदित्यनाथ। और शुरू में शंकराचार्य को ऐसा लगा कि जैसे कि नाक का सवाल बना लिया कि हरा के मानेंगे, शंकराचार्य को घुटनों पे ला देंगे, शंकराचार्य को जेल में डाल देंगे। क्या क्या बातें नहीं फैलाई गई। शंकराचार्य से सबूत मांग लिया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं बताइए। दुनिया भर की बातें चल, लेकिन शंकराचार्य अडिग रहे, अविचल रहे। कहीं भी शंकराचार्य के चेहरे पर, उनकी बातचीत पर भय की एक छाया नहीं दिखी, कोई प्रलोभन नहीं। जैसे कि एक संत का स्वभाव होता है, वो निर्मल होता है, निश्चल होता है, वैसे ही और निर्भीक होता है। शंकराचार्य अडिग रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत बड़ी जीत मिली उनको जमानत वहां मिल गई, पॉस्को जैसे मामले में। और जमानत के ऑर्डर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो तथ्य लिखे, उसने इस पूरे सरकार को, व्यवस्था को, सरकार के सिस्टम को सिरे से बेपर्दा कर दिया। अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है। अब सरकार, वही सरकार जो शंकराचार्य को लेकर बड़ी आक्रामक थी, किस तरह से घबराई हुई है, डरी हुई है। पहला साक्ष्य मिला है यूपी के अंबेडकर नगर में। आप जो देख रहे हैं ये अमर उजाला, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्षमा करें 404। ये वो एरर है जो कोई आर्टिकल डिलीट किया जाता उसके बाद आती है अमर उजाला। क्या डिलीट किया गया? अमर उजाला को क्या डिलीट करना पड़ा? शंकराचार्य अंबेडकर नगर में थे, उन्होंने वहां पर अपना विचार रखा, प्रवचन दिया, और उस विचार में उन्होंने समाज, राजनीति, धर्म, तमाम मुद्दों पर अपनी बात कही। ऐसा क्या शंकराचार्य ने कहा कि पहले तो अखबारों ने छापा, फिर अखबारों के होश फाख्ता हो गए, डिलीट करना पड़ गया। किसके इशारे पर डिलीट करना पड़ा? कौन घबरा गया, कौन डर गया कि अखबारों को छाप करके हटाना पड़ा? अब क्या कहा वो भी पढ़ा देते हैं आपको। देखिए, ये शंकराचार्य ने कहा, अमर उजाला ने क्या छापा था, किसी भी पार्टी का नेता हो, गोमाता की रक्षा करनी पड़ेगी, हम सरकारी नहीं असरकारी संत। ये जो हेडलाइन है, किसी भी पार्टी का नेता हो, गोमाता की रक्षा करनी पड़ेगी, इसके अंदर बहुत कुछ है। ये तो हेडलाइन जो लगाई है अमर उजाला ने, बड़ा संभाल के लगाई, लेकिन था क्या? वीडियो भी डाला, वीडियो भी डिलीट कर दिया अमर उजाला ने। क्यों कर दिया? क्योंकि जो शंकराचार्य ने कहा था वो किसी को बहुत चुभ गया। सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको लगा कि तो पूरी कलई ही खुल जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है कि उनको यही लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको लगा अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। इकलौता आवरण था इन 9 साल के बाद भी सत्ता में बने रहने का, चूंकि योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र पहनते हैं, इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा है। एक संत का स्वभाव होता है जाति, धर्म, इन तमाम चीजों से परे होना। चलिए, धर्म मान लेते हैं, हिंदुत्व आपका कोर रहा है, आप कर लीजिए हिंदुत्व की राजनीति, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो भी नहीं कर पाए। जाति के खांचे में बट गए, इस बुरी तरह से घिर गए जाति के खांचे में कि यूपी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो योगी आदित्यनाथ के दौर में हो गया। ऐसा जातिवाद यहां पर चला है, सत्ता समर्थित जातिवाद की छाया पर जम करके सवाल खड़े हुए। भ्रष्टाचार, संत का स्वभाव होता है मोह माया, इन सब से दूर रहना, वैराग्य का भाव रखना, संपत्ति को लेकर लालसा ना होना। मैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूं कि उनकी क्या लालसा क्या रही, वो तो जांच होगी तो बहुत कुछ चीज सामने आएंगी। जांच हो तो अभी जांच हुई कहां योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की? अभी तो वो फूट रहा है जो स्वतः स्फूर्त है। इस कदर भ्रष्टाचार है कि अपने आप उसके फफोले फूट जा रहे हैं और मवाद बह रहा है। योगी आदित्यनाथ के अपने विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, खनन में, सूचना में, इस कदर जीएसटी में इस कदर आरोप हैं कि आप दंग रह जाएंगे देख करके उनको। और इस सब के बीच में, इन सब से घिरे हुए योगी आदित्यनाथ इकलौता कवच भगवा और शंकराचार्य से भिड़ गए। यानी कि वहां भी समझ में आ गया कि ये भी अब
इस भगवा का भी क्या मायने जब आपको सनातन की परवाह नहीं है, जब सनातन के सर्वोच्च शिखर से आप ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब शंकराचार्य के ब्राह्मण भटकों की चोटी खींच खींच के मारा जा रहा है और आपको एक पैसे की करुणा नहीं है। आपने उन पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन पर अभयदान था क्या आपका? सवाल ये उठा, क्या निर्देश थे उनको क्या कि चोटी खींच के मारो? ये सवाल उठा। अपने डिप्टी सीएम ने कह दिया कि महापाप है, बावजूद योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा उस महापाप के लिए। क्यों नहीं फूटा? क्या खुशी हुई क्या वो देख करके वो सीन? ये सारे सवाल उठे। अब देखिए, उसके बाद शंकराचार्य को मिल गई जमानत और वो यहां से गए, गुजरात की तरफ गए। ये कहा गया, सरकार समर्थित लोगों ने कहा कि मामला पटाक्षेप हो गया, बड़ी राहत मिल गई सरकार को। शंकराचार्य गए, मुद्दा खत्म हो गया। माना भी कि हाँ ये गलत हो गया था, हमारे सोर्सेज बताते हैं, ऊपर से कहा भी गया था ठीक कीजिए, लेकिन नहीं माने योगी आदित्यनाथ, ये मेरे सोर्सेज कहते हैं। अब शंकराचार्य लौट आए हैं उसी उत्तर प्रदेश में, उसी रणभूमि में। ये धर्म की रणभूमि है, और भी ज्यादा प्रचंड आवेग के साथ। और इस बार जो कहा योगी आदित्यनाथ ने कल्पना नहीं की होगी, वो तो निश्चिंत थे, जो कुछ हुआ वो बात खत्म हो गई। फिर से भगवा चोला सामने रख करके शुरू करते हिंदुत्व की बातें। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ऐसा झटका लगा जो कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने शंकराचार्य न सिर्फ लौटे बल्कि और भी तीखा और प्रचंड वार किया। और अभी मैं आपको वार सुनाऊंगा, चलिए सुन ही लीजिए। पहले 1 मिनट 20-22 सेकंड के आसपास का ये शंकराचार्य का एग्जैक्ट ये वाला हिस्सा आप सुनिएगा उनके भाषण का, और ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा। और आप जब भी सुनिएगा तो सोचिएगा कि इसको अखबारों ने डिलीट क्यों किया, किसका प्रेशर था। शंकराचार्य ने ये 1 मिनट 20-22 सेकंड में जो बोला, उससे योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या बुरी तरह से परेशान हो गई। क्या उनको लगा कि क्या मुंह लेके जाएंगे अब हिंदू भक्तों के सामने वोट मांगने, जब आपकी ये स्थिति है। अंदर की कहानी ये है क्या कि जो हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर के आए हैं सरकार में, वहां मांस का कौन सा कारोबार चल रहा है? कौन आंख मूंद करके बैठा हुआ है? कौन कारोबार किसकी नाक के नीचे चल रहा है? कितनी गायें मारी जा रही हैं? और वो कौन है जो वेतन लेके शासन कर रहा है? सुन लीजिएगा पूरा, ये इसको सुनेंगे तो आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। सुनिए। माता जी, विवाद क्या है आपका? विवाद हमारा यह है कि हम चाहते हैं कि साधु कोई बने तो साधुता से रहे। साधु बनने का मतलब घर बार छोड़ दिया, यहाँ तक कि माता पिता का गोत्र भी छोड़ दिया। तो जब आप सब कुछ छोड़ के आ गए तो फिर संसार में जाकर के संसारी काम क्यों कर रहे हो? क्यों वेतन लेकर के मुख्यमंत्री बने हो? क्यों जो है मांस का विक्रय करने का पाप अपने माथे ले रहे हो? क्या कोई साधु महात्मा, यहाँ एक साधु कोई बैठा हो, पंडित बैठा हो, या आपके मंदिर का पुजारी 15 किलो मांस ले आकर के यहाँ दुकान लगा ले, बोलो यहाँ कौन बैठा हुआ व्यक्ति स्वीकार करेगा? पुजारी जी 15-20 किलो मांस ले आए और टेबल पर लग करके बेचना शुरू कर दें, आप में से कौन स्वीकार करेगा? कोई नहीं करेगा। 15 किलो मांस कोई अगर पुजारी भी बेच दे, जो साधु नहीं है, आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। 16 करोड़ पशुओं का मांस अभी तक आदित्यनाथ ने बेच दिया, आप कैसे स्वीकार करके बैठे हुए हो? बताओ हमको, जवाब दो। मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाएगा कोई तो उसको सब कुछ करने का लाइसेंस मिल गया, अगर लोगों को लाभ कर देगा। ये व्यक्ति सनातन धर्म का अपराधी है, इसलिए इसको इसके अपराध का दंड सनातन समाज देगा। तो नहीं चलेगा, आप धर्म का अपराध नहीं कर सकते। जो चोला आपने पहना। तो आपने शंकराचार्य को सुना, इसी को अखबारों ने छाप करके सेंसर्ड कर दिया, डिलीट कर दिया। अपने आप नहीं किया होगा, अपने आप करना होता तो छापते क्यों? कहा गया, ये प्रथम दृष्टया दिख रहा है। अभी देखिए, दैनिक भास्कर ने और खुल के लिख दिया, जो भी आपको सुनवाए मैंने। मांस बेचने वाले पुजारी को समाज स्वीकार नहीं करता है। साधु होकर सीएम पद पर वेतन, खुल के लिख दिया। मांस बेचने वाले पुजारी को किसके लिए कहा? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। आपने सुना अभी जो बोला शंकराचार्य ने, समझ में आ गया होगा किसके लिए का नाम लेके कहा योगी आदित्यनाथ का। गायों की संख्या बताइए, कितने करोड़ जो मांस का यहां कारोबार हुआ है, संख्या तक बोली उन्होंने। और इसको छापा भास्कर ने, और छापने के बाद क्या किया ये देखिए, ये किया भास्कर। छापने के बाद भास्कर ने ये किया। आप जब ओपन करते हैं तो एरर दिखाता है, एरर आईडी
यानी कि डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? अमर उजाला ने क्यों डिलीट किया? भास्कर ने क्यों डिलीट किया? क्योंकि प्रेशर आ गया, ऊपर से दिख रहा है, प्रथम दृष्टिया दिख रहा है। और अब कहानी यहां से अनफोल्ड करती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये मान के चली थी कि ये शंकराचार्य का प्रकरण समाप्त हुआ, और अब तो चुनाव सामने आ रहा है। 2027 में इस सरकार के पास कोई एजेंडा बचा नहीं, क्या लेकर के जाए? जातियों को जोड़ने की बात तो कर नहीं सकते, इतना बांटा है जातियों में, इतना बांटा है कि ये कहते हैं कि इसके आगे सीमा ही खत्म हो गई है। सब जाति जो है अलग अलग वजहों से बुरी तरह से नाराज हैं, गोलबंद हो चुकी जातियां अपने आप में। ये स्थिति 90 के दशक की हो गई है, जब नारा लगता था मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बीजेपी का हिंदुत्व उस दौर में भी जातियों के प्रचंड आवेग में वो हिंदुत्व किनारे हो गया था। बाद में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 से नया प्रयोग किया गया, जातियों को हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत इकट्ठा किया गया। बड़ी मुश्किल से सालों की मेहनत के बाद ये काम किया गया। योगी आदित्यनाथ ने जो उनकी खास शैली है जाति विशेष की राजनीति करने की, गोरखपुर से वो शैली उनकी लगातार निर्बाध जारी, बिना किसी रोक टोक से। दिल्ली की भी इसमें कहीं ना कहीं से इस पूरा, जब भी इसकी बीजेपी के यूपी में पतन की चार्जशीट तैयार होगी तो दिल्ली का जिक्र तो आएगा ही आएगा। दिल्ली ने आंखें मूंद रखी। क्यों मूंद रखी? जबकि इतना कंफर्म है कि दिल्ली असंतुष्ट था, आज भी है, बहुत बुरी तरह असंतुष्ट था दिल्ली। इसके बाद भी दिल्ली क्यों खामोश रहा? क्या कोई मजबूरी थी या कोई रणनीति थी? इसका उत्तर जो भी हो, मगर नुकसान जो हुआ बीजेपी को वो इर्रिपेरेबल दिख रहा है। और लोकसभा में बीजेपी बहुमत से चूक गई सिर्फ यूपी के चलते। इस कदर नुकसान हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली यही है। और आपके अंदर अगर कोई क्षमता नहीं है तो फिर नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है शासन व्यवस्था की, अगर आपके पास अनुभव नहीं है, अगर आपके पास सीखने की, ग्राह्य करने की क्षमता नहीं है, अगर आपको कुछ पता नहीं रहता अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकास नीति क्या होती है, डेवलपमेंट प्राधिकरण क्या होता है, वहां पर क्या काम होता है, फॉलोअप क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर आपकी पूरी राजनीति अकबर, औरंगजेब और खिलजी के आगे ही ना बढ़ पा रही हो, अगर लिखा हुआ भाषण पढ़ करके आप भूल जाते हैं कि कहा क्या था, किसी चीज का कोई फॉलोअप ही ना करते हो, अगर आपकी सरकार आकंठ जातिवाद और प्रचंड भ्रष्टाचार के दलदल में सिरे तक डूब चुकी हो, तो आपके पास क्या चारा रह जाता है? आखिर में आप फिर से वही हिंदू राज शुरू करोगे, जिसको खुद आपने इतनी जातियों में बांट दिया कि कहीं उसके अवशेष नहीं मिलते हैं। मगर वहां पर भी शंकराचार्य सामने आ गए। शंकराचार्य ने कहा, ये किस बात का हिंदुत्व, ये किस बात का सनातन? यहां तक कह दिया सनातन का अपराधी इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया। सनातन का अगर कोई सम्मान करने वाला होगा तो क्या ब्राह्मण भटकों की चोटी खींची जाएगी? क्या शंकराचार्य को स्नान से रोका जाएगा? क्या शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? क्या एक हिस्ट्री सीटर एक शंकराचार्य पर इस तरह के संगीन आरोप, जिनका ना कोई सर ना कोई पांव, लगाएगा और मशीनरी ऐसा दिखेगा कि शंकराचार्य इस मामले में घिरे, इसके लिए पूरी ताकत लगाए हुए है? ये किस राज्य में होता है? ये कहीं नहीं होता है। और आप देखिए उधर क्या हो रहा, जिन्हें आप कहते हैं कि हिंदुत्व के विरोधी हैं, दुश्मन हैं, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व वो शंकराचार्य के साथ खड़ा है, शंकराचार्य के चरणों में है, लगातार उनकी आवाज उठा रहे हो। जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे वोट लेकर के सत्ता में लंबे समय तक राज किया, वो शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो शंकराचार्य से भिड़ गए हैं, अब मांग रहे हैं, पहले नहीं मांगा। यही शंकराचार्य गोरखपुर जाते हैं, इसी गोरक्ष मठ में साल 2024 में वहां पूजा अर्चना करते हैं, और उस समय यही गोरक्ष पीठ अपने ऑफिशियल हैंडल पर उन्हें शंकराचार्य की उपाधि से अलंकृत करके लिखता है। यही शंकराचार्य साल 2025 में महाकुंभ में आते हैं इसी प्रयागराज में, और उनको फुल प्रोटोकॉल बतौर शंकराचार्य दिया जाता है। लेकिन 2026 में चूंकि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुछ बातें ऐसा कहा जाता है गले के नीचे नहीं उतरी, जो उन्होंने महाकुंभ की महाभगदड़ और महाव्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। योगी आदित्यनाथ के चारों ओर जय जयकार करने वालों की भीड़ है, तो शंकराचार्य की बात गले नहीं उतरी। तो योगी आदित्यनाथ की मैंने आपको बताया प्रवृत्ति है, जय जयकार जो करे वो अपना है, और जय जयकार ना करे उससे बढ़ जाना। और बढ़ जाना का मतलब है जैसे 5वीं और 6ठी दर्जे में जो जिस तरह से भिड़ंत होती है छात्रों के बीच में, कि नहीं अगर आप लड़ाई हो गई है तो इसको अंजाम तक ले ही जाना है। एक जो समझ बूझ होती है, जो विवेक होता है, एक जो अनुभवशीलता होती है, वो सब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। उस स्तर पर लड़ाई लड़ना, और जब आपको लग गया कि नुकसान हो सकता है 2027 के मद्देनजर
तो किसी तरह से मामला जमानत हुई शंकराचार्य की और आपको लगा ये मामला खत्म है, लेकिन शंकराचार्य लौट आए हैं। और मैं आपको बताऊं शंकराचार्य और भी ज्यादा, अब देखिए किस तरह से चीजें डिलीट की गई हैं। ऐसे आप देखेंगे दैनिक भास्कर में यहां तक छपा हुआ है, अलग अलग हेडलाइन, साधु होकर सीएम पद पर वेतन लेना, ये हेडलाइन है। फिर इसके बाद दैनिक भास्कर जब इस हेडलाइन के आप तह में जाते हैं तो ये गायब हो जाता है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। शंकराचार्य का आप डर देखिए, ये भी डिलीट है। ये मांस पूजने वाले को समाज स्वीकार नहीं करता, एक हेडलाइन ये दैनिक भास्कर की, और एक ये है कि अंबेडकर नगर में गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी, समाज स्वीकार नहीं करता। दो बैक टू बैक आपको मैंने दिखाई, आप देख लीजिए। ये क्षमा करें गायब है और ये भी क्षमा करें गायब है। तो ये स्थितियां हैं और मैं आपको बता रहा हूं 2027 बड़ा चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए और नेशनल पॉलिटिक्स के लिए ये चैलेंज है। क्योंकि शंकराचार्य किसी एक स्टेट के नहीं है, शंकराचार्य सनातन के हैं। सनातन देश में भी है, विदेश में भी है, कहां नहीं है। सबको मैसेज जा रहा है कि बीजेपी का एक चीफ मिनिस्टर सनातन से बड़ा हुआ है, शंकराचार्य के पीछे पड़ा हुआ है, ब्राह्मण भटकों की चोटी खींच खींच के मारा गया है और उसने आह नहीं भरी, कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, किसको समझ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मणों के बारे में जो बातें क्वेश्चन पेपर्स में आ रही हैं उसमें क्या एक्शन हो रहा है। ब्राह्मणों की तुलना अवसरवाद से कैसे कर दी गई, क्यों ब्राह्मणों की कर दी गई। दुनिया भर के जो इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं उसमें कौन निशाने पर है और अभयदान किसे प्राप्त है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं और शंकराचार्य फिर से मैं कह रहा हूं एक बहुत बड़ा रैलिंग पॉइंट हो गए हैं सनातन को लेकर के, और ये ऐसा पॉइंट है जो इस सरकार को सबसे अधिक परेशान करेगा और सरकार की नींव को, जिसमें ऑलरेडी भ्रष्टाचार और जातिवाद का दीमक खून कर गया है, भीतर तक घुस गया है, उस नींव को सबसे बड़ा खतरा शंकराचार्य के रूप में जो सनातन की प्रचंड हवा बह रही है इसी से है। ये कभी भी उस नींव पर बनी इमारत को धराशायी कर सकती है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।